भारत और भूटान की दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है और अब भारत ने भूटान तक ट्रेन सेवा शुरू करने की एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल भारत और भूटान के बीच 2 नए रेल प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। एक रेल प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल के बानरहाट से समस्ते यानी कि भूटान तक चलेगा, वहीं दूसरा रेल प्रोजेक्ट असम के कोकराझार से गेल्फू यानी कि भूटान के बीच पर चलेगा और इन 2 रूट्स पर रेल लाइन बिछाने पर सहमति जता दी गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर निवेश तकरीबन 4033 करोड़ रुपए का होगा। इस मौके पर ऐलान करते वक्त देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ बताया है, आपको सुनवाते हैं। This project is basically connecting 2 very important cities of Bhutan. One is Gyeongju, as Foreign Secretary shared with us. This is being developed as a mindfulness city. And second is Samse, which is an industrial city. The 2 projects will take off from the network of Indian Railways at Kokrajhar and Banarhat. The investment which is envisaged at this point of time is about 4,033 crore rupees, and the total length is about 90 kilometers, to be precise. 89 kilometers of railway network will be created. As Foreign Secretary very nicely explained, India is the largest trading partner of Bhutan, and most of the EXIM trade of Bhutan is done through Indian ports. Therefore, it becomes very important to have a good seamless rail connectivity for the Bhutanese economy to grow and for the people to have better ways of access to the global network. दरअसल ये जो 2 रेल नेटवर्क है, इसमें कोकराझार से गेल्फू के बीच जो रेल लाइन बिछेगी वो दरअसल 69 किलोमीटर लंबी है। इसमें 6 स्टेशन है और इसे 4 साल में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं जो पश्चिम बंगाल के इलाके से भूटान के इलाके तक ट्रेन जाएगी, उस रेल नेटवर्क की लंबाई 20 किलोमीटर है और इसमें 2 स्टेशन पड़ेंगे। इसके निर्माण की समय सीमा 3 साल तय की गई है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारतीय बंदरगाह भूटान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाते हैं। ऐसे में इस तरह के रेल नेटवर्क की व्यवस्था भारत और भूटान की दोस्ती को न सिर्फ मजबूत करने का काम करेगी, बल्कि सीमाई क्षेत्र में चीन जिस तरह का आक्रामक रवैया रखता है, ऐसे में चीन के प्रभाव की भी काट के तौर पर भारत इस रेल नेटवर्क को देखता है। हालांकि कभी भी भारत ने सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं किया है और इसे हमेशा ही 2 देशों के बीच के बायलैटरल संबंधों का ही हवाला दिया है। लेकिन चीन जैसे देश के चालाकी की काट ढूंढने के लिए भारत वक्त-वक्त पर कदम उठाता ही रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।